मैं पुरुषोत्तम मौर्य आप सभी का ए टू जेड एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यह कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर है जो आप सभी को डिफरेंट कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे, एपीओ, हायर जुडिशरी सर्विस, एलएलबी और एलएलएम एंट्रेंस, क्लैट एंट्रेंस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और वे सभी एग्जाम्स जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन व पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं में हेल्प करेगा। तो आइए आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। भारत का मूल संविधान 22 भागों में विभक्त था। जो सबसे पहला भाग था उसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात जो भारत मतलब इंडिया जो कि भारत है उसमें कौन कौन से राज्य हैं और उसका विस्तार कहाँ तक है इसके बारे में बताया गया है। जैसे कुछ राज्य पूर्ण रूप से राज्य थे, कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे और कुछ का उस समय तक अधिग्रहण नहीं हुआ था। तो उन सब के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान की भाग 1 में किए गए थे। और अगर अनुच्छेद वार इसको देखें तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका वर्णन है। हमारे संविधान का जो भाग 2 है वो मुख्य रूप से नागरिकता से संबंधित है। इसमें ये बताया गया है कि नागरिकता पाने के क्या क्या प्रावधान है, अर्थात किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक किन किन आधारों पर माना जाएगा तथा किसी व्यक्ति की नागरिकता किन किन आधारों पर जा सकती है, अर्थात उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक हैं। अगला भाग है भाग 3 और इसका विषय है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के वो अधिकार होते हैं जो कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा ये व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता का राज्य द्वारा किए गए हनन से उसकी रक्षा करते हैं। हमारे संविधान का अगला भाग है भाग 4 और इसका विषय है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। इसका हमारे संविधान में वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक आर्थिक न्याय की समाज के सभी वर्गों तक पहुंच के लिए राज्य की नीतियों की उन्मुखता किस प्रकार से हो। अगला जो हमारे संविधान का भाग है वह है भाग 4 का। हमारे मूल संविधान में ये भाग 4 का नहीं था, ये बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया। इसका विषय है मौलिक कर्तव्य। तो बाद की सरकारों ने इस बात को भी समझा कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी संविधान में समावेश जरूरी है और इसके तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जैसे कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय महत्व के दूसरे संस्थानों का सम्मान व राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति जैसे कई अन्य प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान के अगले भाग अर्थात भाग 5 में उसका विषय है संघ सरकार और इसका वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। इसमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार के विभिन्न अंगों और उसके कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। जैसे जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसका वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक किया गया है और संसद का वर्णन 79 से लेकर के 122 तक किया गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का बारे में विस्तार से अनुच्छेद 123 के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही साथ संघ की न्यायपालिका अर्थात उच्चतम न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक प्रावधान किए गए हैं। साथ में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के खाताओं का आकलन करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का भी प्रावधान किया गया है। इसका प्रावधान
अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक है, जिसमें उसकी नियुक्ति, उसकी सेवा शर्तें और उसकी सेवा समाप्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। हमारे संविधान का अगला भाग है भाग 6 और इसका विषय है राज्य सरकारों से संबंधित। इसका वर्णन अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। सबसे पहला है इसमें अध्याय साधारण। इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक के बारे में एक सामान्य प्रकार के उपबंध किए गए हैं। दूसरा अध्याय है कार्यपालिका से संबंधित, अर्थात राज्य की कार्यपालिका का गठन, उसके कार्य, उसकी शक्तियाँ, उसकी सीमाएं, इन सब का वर्णन अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक है। तथा अगला अध्याय राज्य का विधानमंडल के बारे में बताया गया है। कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, कुछ राज्यों में केवल विधानसभा है। इसका वर्णन अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक है। अगला अध्याय राज्यपाल की विधायी शक्तियों से संबंधित है और इसका हमारे संविधान में वर्णन अनुच्छेद 213 के तहत किया गया है। अगला अध्याय राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है और इसका वर्णन अनुच्छेद 214 से 232 तक किया गया है। अगला अध्याय अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है और इसका वर्णन अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक किया गया है। हमारे संविधान का अगला भाग भाग 7 है और इसका विषय है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची खंड का निरस्त और अनुच्छेद 238 जो कि निरस्त हो चुकी है। हमारे संविधान में जो पहली अनुसूची है वो राज्यों से संबंधित है कि कौन कौन से राज्य हैं। हालांकि उस समय जो पहली अनुसूची बनाई गई थी, बाद में उसे कई बार संशोधन करना पड़ा क्योंकि नए राज्यों का गठन और पुराने राज्यों को एक दूसरे में मिलाना, तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। तो इसको हम जब इसके लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा अगला भाग है भाग 8। ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसका वर्णन अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक किया गया है। इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है और ये भी प्रावधान किए गए हैं कि भारत की केंद्र सरकार अगर चाहे तो किस प्रकार से अन्य क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकती है। अगला भाग है भाग 9 और ये पंचायतों से संबंधित है। इसका हमारे संविधान में वर्णन अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक किया गया है। मुख्य रूप से हमारे मूल संविधान में पंचायतों के बारे में वर्णन नहीं था। इसको अनुच्छेद 73 और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया और इसी के साथ साथ जो 74th अमेंडमेंट था वो भाग 9 का से संबंधित है और इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है और इसका संविधान में वर्णन अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 छा तक किया गया है। हमारे संविधान का जो अगला भाग है वो है भाग 9 खा। इसमें मुख्यतया सहकारी समितियों का वर्णन है। सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ZT तक, 243 ZH से लेकर 243 ZT तक वर्णन है। हमारे संविधान का जो अगला भाग है भाग 10, इसमें अनुसूचित और जनजातियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इसका अनुच्छेद वर्णन है 244 से लेकर 244 का तक। हमारे संविधान का जो अगला भाग है भाग 11, इसका विषय है संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसका वर्णन अनुच्छेद 243 से लेकर 263 तक किया गया है। संघ और राज्यों के बीच के संबंध को विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों में विभक्त किया गया है। विधायी संबंधों का वर्णन अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक और प्रशासनिक संबंधों का वर्णन 256 से लेकर 263 तक किया गया है। हमारे संविधान का भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद से संबंधित। इसमें इसका वर्णन अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है जो कि केंद्र और राज्यों में वित्त के बंटवारा को करता है, अर्थात केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में वर्णन है और राज्यों के स्तर पर राज्य वित्त आयोग के गठन, उसके प्राधिकार, उसकी सीमाएं और उसकी सेवा समाप्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19 और 31 के तहत प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को वहां से हटा करके अनुच्छेद 300A में एक विधिक अधिकार बनाया गया है, तो उस बात का भी वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ वित्त विधेयक
और वित्त से संबंधित दूसरे प्रावधान अनुच्छेद 264 से लेकर के 291 तक किए गए हैं। इसके साथ ही अगला अध्याय ऋण से संबंधित है, इसमें 292 से लेकर 293 तक प्रावधान किए गए हैं। और अगला अध्याय संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद से संबंधित है। इसका वर्णन अनुच्छेद 294 से लेकर 300 तक किया गया है। हमारे संविधान का अगला भाग भाग 13 है और इसका मूल विषय है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसका वर्णन अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक किया गया है। हमारे संविधान का अगला भाग है भाग 14 और इसका विषय है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसका वर्णन अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आदि। इसी तरह से जो केंद्रीय स्तर की दूसरी सेवाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। राज्यों के स्तर पर जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं और वो राज्य के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों तथा दूसरे अन्य पदों के लिए भर्तियों का सृजन करते हैं। हमारे संविधान का भाग 14 का अधिकरण से संबंधित है। अधिकरण मुख्य रूप से एक तरह से अर्धन्यायिक निकाय होते हैं। ये न तो पूर्ण रूप से न्यायिक होते हैं और न ही पूर्ण रूप से प्रशासनिक होते हैं। इसमें से अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में बात कही गई है और अनुच्छेद 323 खा के अंतर्गत दूसरे प्रकार के अधिकरणों के बारे में बात कही है जिनका संबंध प्रशासनिक मामलों से नहीं होता है। अनुच्छेद जो अगला भाग है वो है भाग 15 और इसका मुख्य विषय है निर्वाचन। और इसका जो प्रावधान है हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 का तक किए गए हैं। केंद्र के स्तर पर संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तथा राज्य के स्तर पर विधानसभाओं, विधान परिषद तथा अन्य स्थानीय स्तर के चुनाव से संबंधित प्रावधान इसमें विस्तृत रूप में किए गए हैं। हमारे संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान करता है, जैसे कि अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अन्य प्रकार के कुछ वर्गों से संबंधित। और इसका वर्णन अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक है। हमारे संविधान का अगला भाग भाग 17 है और यह राजभाषा से संबंधित है। इसका वर्णन अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि संघ की भाषा क्या होगी। इसका वर्णन 343 से लेकर के 344 तक किया गया है। साथ ही प्रादेशिक भाषाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 345 से लेकर के 347 तक में विस्तार से बताया गया है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की कार्यकारी भाषा क्या होगी इसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 348 से लेकर के 349 तक किया गया है। इसके साथ कुछ विशेष अनुबंध भी दिए गए हैं, उनका वर्णन अनुच्छेद 348 से लेकर के 349 तक और फिर 350 से लेकर के 351 तक किया गया है। हमारे संविधान के भाग 18 में आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ आपात उपबंध भी किए गए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के अंतर्गत किया गया है। इसमें जो अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अर्थात जब भी कभी किसी दूसरे देश द्वारा आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। इसके साथ अगर किसी राज्य में प्रशासनिक तंत्र असफल हो जाए तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रभावी करते हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत के महामहिम राष्ट्रपति को इस बात के लिए सलाह दे कि राज्य की वित्तीय स्थिति को खतरा हो सकता है तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। इसके साथ साथ इसके जो प्रभाव होंगे वो केंद्र और राज्य संबंधों पर भी प्रभाव होंगी, जिनका वर्णन अनुच्छेद 353 से लेकर के 354 में किया गया है। और इन आपातकालों का प्रभाव लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल पर भी पड़ता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 83 से लेकर के 172 तक। और इन आपातकाल का प्रभाव भारत के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उन पर भी पड़ता है और उसका वर्णन अनुच्छेद 358 से लेकर के 350 के बीच में किया गया है।
इसके साथ साथ भाग 19 जो कि जिसके बारे में प्रकीर्ण है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसका वर्णन अनुच्छेद 301 से लेकर के 367 तक किया गया है। इसके साथ साथ हमारे संविधान के भाग 20 में संविधान के संशोधन की एक विस्तृत प्रक्रिया के बारे में वर्णन है, जिसमें भारतीय संविधान का संशोधन कुछ परिस्थितियों में साधारण बहुमत से होता है, कुछ परिस्थितियों में विशेष बहुमत से होता है और कुछ परिस्थितियों में विशेष बहुमत के साथ साथ उस बिल या अधिनियम को आधे राज्यों द्वारा भी पारित होना पड़ता है, अर्थात उसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है। और हमारे संविधान का जो अगला भाग है, भाग 21, वह अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों से संबंधित है और इसका वर्णन अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक किया गया है। इसमें मुख्यतः जम्मू कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित प्रावधान किए गए थे। इसके साथ साथ भाग 22 है। भाग 22 का विषय है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसमें अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक इसका वर्णन है। संक्षिप्त नाम जैसे कि विधायी और प्रशासनिक बहुत सारी शब्दावलियों के उनके संक्षिप्तीकरण के नाम क्या होंगे, इसके बारे में बताया गया है। साथ ही भारत का संविधान लागू होने के समय उसका जो प्राधिकृत पाठ है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके साथ अगर आपको यहाँ वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपनी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के बारे में अपने सुझाव हमें कमेंट्स व ईमेल लिखकर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और कोर्सेज व स्टडी मटेरियल की और जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 77 550 76 550 से जुड़ें व इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक व ट्विटर पर हमें फॉलो करें। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।